यदि आप एक ऑफिस गोअर हैं, आपके गर्दन में दर्द रहता है, हाथों में झंझनाहट रहती है, आसपास की मांसपेशियों में तनाव रहता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, आजकल 20 से 45 साल के वर्ष के लोगों के अंदर जो कि ऑफिस गोइंग है, जिनका लैपटॉप का काम है, छोटे छोटे बच्चों में भी जिनका एजुकेशन फ्रॉम होम है, दिन भर मोबाइल पे, टैबलेट पे, लैपटॉप्स पे लगे रहना, इसकी वजह से उनके गर्दन में दर्द हो जाता है, स्लाउचिंग हो जाती है, आसपास के मसल्स में तनाव रहता है, कंधे में दर्द रहती है, हाथों में झंझनाहट हो सकती है, सर में दर्द हो सकती है। तो इसका एक कारण है जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। आजकल ऐसा भी बोला जाता है कि टेक्स्ट नेक सिंड्रोम ऑलमोस्ट एक महामारी बन चुका है, पैंडेमिक बन चुका है, बिकॉज हम लोग काफी ओवर डिपेंडेंट हो चुके हैं हैंड हेल्ड गैजेट्स के ऊपर। तो हम गैजेट्स से सब जगह सराउंडेड रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको 5 टिप्स दूंगा जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम को और बिना दर्द के, बिना किसी रुकावट के अपने सारे के सारे काम कर सकते हैं। क्योंकि हैंड हेल्ड डिवाइसेस के साथ तो हमें काम करना बहुत जरूरी है, वो हमारे जीवन शैली का हिस्सा बन चुके हैं। तो दोस्तों, पहला टिप है टू अवॉइड स्लाउचिंग। जिस समय हम लोग काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे पर्टिकुलरली काम कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हम आगे की तरफ झुक के इस तरीके से काम करते हैं या पीछे की तरफ यूं झुक के काम करते हैं। अगर हम मोबाइल देखते हैं तो गर्दन अपनी पूरी की पूरी नीचे झुका के देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे सर का वजन 4 से 5 किलोग्राम का होता है, पर हम सर को जैसे जैसे सामने झुकाते लेके जाते हैं तो 30 डिग्री पे उसका वजन 3 गुना हो जाता है। जब हम 60 डिग्री तक ले जाते हैं तो उसका वजन 7 से 8 गुना तक हो जाता है। यानी हमारे सर का वजन 28 से 30 किलोग्राम का हो जाता है अगर हम 60 डिग्री सामने बेंड करके अपना मोबाइल देख रहे हैं। दिस इज ऑलमोस्ट ऑफ अ वेट कि हम 8 से 10 साल का बच्चा अपने कंधे के ऊपर कैरी कर रहे हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना दर्द हो सकता है। तो स्लाउचिंग को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए हमको। दूसरा टिप है, हमको स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते रहनी चाहिए। अपने हाथ को यूं नीचे दबाइए और दूसरे हाथ से अपने गर्दन को इस तरीके से खींचिए, ऑपोजिट साइड से कीजिए, फिर पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए जिससे आपके आगे के मसल स्ट्रेच होंगे। सामने की तरफ स्ट्रेचिंग ले जाइए ताकि पीछे के मसल स्ट्रेच होंगे। ये स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज को रेगुलरली करते रहिए। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपने ऑफिस में भी लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, या छोटे बच्चों के केस में अगर एजुकेशन फ्रॉम होम कर रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है अपने पोस्चर्स को मेंटेन करना। जब आप चलें, जब आप बैठें, मेक श्योर आप पोस्चर को मेंटेन करें। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कैसे पोस्चर को मेंटेन करना है। आपका कंधा और कूल्हा स्ट्रेट लाइन के अंदर होना चाहिए। चौथा टिप है रेस्ट ब्रेक्स लीजिए। कभी भी एक काम को निरंतर समय तक मत कीजिए जब आप हैंडहेल्ड डिवाइसेस के साथ काम कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, आज के जमाने में टीचर्स हैं, उन लोगों का लैपटॉप पे काम हर समय चलता ही रहता है। तो अगर आप लैपटॉप पे काम आपका हर समय चले जा रहा है, आपकी रोजी रोटी, आप उसको बंद तो कर नहीं सकते हैं, परंतु स्ट्रेच ब्रेक्स लेते रहिए, रेस्ट ब्रेक्स लेते रहिए। हर 30 मिनट के बाद 2 मिनट के लिए उठना बहुत जरूरी है, स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है इस टेक्स्ट नेक सिंड्रोम नाम की महामारी को प्रिवेंट करने के लिए। पांचवा तरीका है, अपने आप को प्रिपेयर करके चलिए, अपने आप को जान के चलिए कि यदि हमको टेक्स्ट नेक सिंड्रोम हो सकता है। अगर हमको ज्यादा काम मोबाइल के ऊपर है तो तकिया अच्छा यूज कीजिए। अपना 1 से 1.5 इंच का मैक्सिमम थिकनेस का तकिया यूज कीजिए। ज्यादा टाइम तक सर्वाइकल कॉलर पहन के काम करने की कोशिश मत कीजिए, उससे लेने के देने पड़ सकते हैं, आपके मसल्स और वीक हो जाएंगे, गर्दन सामने की तरफ और झुक जाएगी और आपके सिम्टम्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। गूगल की एडवाइजेज या वेबसाइट की एडवाइजेज या इंटरनेट की एडवाइजेज बिल्कुल नहीं लीजिए, उसके बेसिस के ऊपर बिल्कुल नहीं चलिए। चाहे प्रिवेंशन हो चाहे ट्रीटमेंट हो, इसके लिए डॉक्टरी परामर्श जरूर लीजिए। तो दोस्तों, यदि आप इन 5 टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आप अपने इन हैंडहेल्ड डिवाइसेस के साथ काम करके भी टेक्स्ट नेक सिंड्रोम को प्रिवेंट कर सकते हैं। आप जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है, मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। इस यूट्यूब चैनल पे हम काफी सारी ऐसी जानकारी भरी वीडियोस आपके साथ शेयर करते ही रहते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। टेक्स्ट नेक सिंड्रोम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। थैंक यू।